एक शानदार प्राइवेट अस्पताल का सीन। सफेद दीवारें, हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। बेड पर पड़ी नाजुक सी लड़की की पलकें हिलीं। एक धीमी सांस ली, लंबी, थकी हुई। त्रिशा कपूर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। चारों ओर सफेद दीवारें, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ बाहर से आती हुई हल्की आवाजें तोड़ रही थीं। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं, जैसे किसी लंबी नींद से जागी हो। खुद से सोचते हुए उसने मन में पूछा, एम आई डेड? उसका गला सूखा हुआ था, होंठ फटे से महसूस हो रहे थे। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की। हाँ, वो हिल रही थीं, तो शायद वो जिंदा थी। लेकिन ये कहाँ था? ये जगह उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी? राहत से भरी आवाज ने अचानक कमरे की सर्द हवा को तोड़ दिया। त्रिशा, तुम उठ गई। मिताली की आवाज थी। उसमें राहत भी थी और घबराहट भी, जैसे किसी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सांस ली हो। त्रिशा ने धीरे से सिर घुमाया। उसके सामने बैठी थी उसकी माँ मिताली कपूर। वही मिताली जो अब कुछ ज्यादा ही जवान और सजीली लग रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप था, बाल सही से सेट थे और उसकी आंखों में वो चिंता थी जो एक माँ की होती है। लेकिन कुछ अलग भी था, कुछ जो त्रिशा पहचान नहीं पा रही थी। उसकी बगल में खड़ी थी नायरा कपूर। आंसू भरी आंखें, हल्का सा मेकअप और सफेद टी शर्ट जो देखने में सादी थी लेकिन खुद पर बहुत ध्यान देने वाली लड़की का चुप संकेत दे रही थी। उसके हाथ में टिश्यू था जिससे वो बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। रोते हुए नायरा बोल पड़ी, त्रिशा, मेरा कोई इरादा नहीं था। वो त्रिशा के पास झुकी और लगभग उसके हाथ में लगी सुई को छू ही दिया। रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्ट ने काम किया। त्रिशा ने तेजी से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अचानक सच्चाई की चमक लौट आई। एक फ्लैश, जैसे बिजली की तरह उसके दिमाग में सब कुछ कौंध गया। उसे सब याद आ चुका था। यस, दिस इज हर रीबर्थ। त्रिशा कपूर 18 साल तक मुंबई के एक अमीर और हाई प्रोफाइल कपूर फैमिली की इकलौती बेटी। पढ़ाई में टॉप, स्कूल कोलाज की स्टार, आइडियल डॉटर, सभी के लिए एक इंस्पिरेशन। हर कोई उसे देखकर कहता था, काश हमारी बेटी भी त्रिशा जैसी होती। उसके ग्रेड्स परफेक्ट थे, उसका बर्ताव शानदार था और उसकी हंसी में वो मासूमियत थी जो सबको पसंद आती थी। लेकिन 18वें जन्मदिन पर एक खुलासा सब कुछ बदल गया। गंभीरता से उसके माता पिता ने उसके सामने बैठकर कहा था, तुम हमारी असली बेटी नहीं हो। उस वक्त त्रिशा को लगा था जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसके जन्म के समय अस्पताल में कोई गलती हो गई थी। 2 बच्चियों की अदला बदली हो गई थी और असली बेटी वो थी नायरा कपूर। कपूर परिवार ने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। नायरा बाहर से सीधी सादी, नाजुक और मासूम दिखने वाली लड़की थी। जब वो पहली बार घर आई थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके कपड़े साधारण थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी जो लोगों को उसकी तरफ खींचती थी। पर अंदर वो बिल्कुल अलग थी। त्रिशा को शुरू में अपराध बोध हुआ। उसने वो सब पाया जो नायरा को मिलना चाहिए था। माता पिता का प्यार, ऐशो आराम, अच्छी परवरिश, महंगे स्कूल, ब्रांडेड कपड़े, विदेश की ट्रिप्स, सब कुछ जो उसका नहीं था वो उसके पास था। सो शी डिड व्हाट अ गुड डॉटर वुड डू। उसने खुद को पीछे कर लिया। उसने सोचा कि नायरा को वो सब मिलना चाहिए जो उससे छीन गया था। उसने नायरा को अपने कमरे में जगह दी, अपनी अलमारी में जगह दी और अपने दिल में भी। लेकिन नायरा ने क्या किया? विनती से उसने त्रिशा से कहा था, स्टे, डोंट ही गो, पीपल विल थिंक आई एम ईविल। त्रिशा मान गई। उसने सोचा दोनों बहनें बन सकती हैं। आखिर ये उसकी गलती तो नहीं थी। वो भी तो इस परिवार में पली बड़ी थी और नायरा उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर थी, तो क्यों ना दोनों मिलकर रहें। पर वो भूल गई थी, खून का रिश्ता लोगों के दिमाग में गहराई तक बैठा होता है और यही थी उसकी सबसे बड़ी भूल। उस दिन से त्रिशा की लाइफ में कब अंधेरा छाने लगा पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें थीं, जैसे डिनर टेबल पर त्रिशा की पसंदीदा डिश नहीं बनती थी लेकिन नायरा की हमेशा बनती। फिर स्कूल के इवेंट में नायरा को इनवाइट किया जाता और त्रिशा को भुला दिया जाता। फिर त्रिशा के दोस्त धीरे धीरे नायरा के दोस्त बन गए। नायरा जो दिखती थी वो थी नहीं। शी वॉज अ मास्टर मैनिपुलेटर। हर छोटी छोटी बात में त्रिशा को नीचे दिखाना, उस पर शक करवाना, यहाँ तक कि उसके करियर और इमेज को भी धीरे धीरे बर्बाद करना, ये सब एक सटल कैलकुलेटेड प्लान का हिस्सा था। नायरा ने कभी सीधे तौर पर त्रिशा को नहीं गिराया, बल्कि उसने ऐसे हालात बनाए कि त्रिशा खुद गिर जाए। एक के बाद एक घटनाएं हुई, एक्सीडेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल ट्रैप्स। कभी त्रिशा की ड्राइंग फाइल गायब हो जाती, कभी उसके एग्जाम के पेपर्स किसी और के बैग में मिल जाते, कभी उसकी बॉयफ्रेंड को कोई गलत मैसेज उसकी तरफ से भेज दिया जाता। त्रिशा को कभी लगता शायद ये उसका वहम है, शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है। लेकिन फिर पानी में गिरना, दिस वॉजंट एन एक्सीडेंट, ये एक मैसेज था, अ साइलेंट वार्निंग, आई एम बैक एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। पिछली जिंदगी में त्रिशा ने इसे माफ कर दिया था। उसने सोचा था कि शायद नायरा डरी हुई है इसलिए ऐसा कर रही है, शायद उसे एडजस्ट होने का वक्त चाहिए। बट दिस टाइम नो, नॉट अगेन। उसने देखा कैसे एक एक कर सब उसका साथ छोड़ते गए। फ्रेंड्स गॉन, करियर रूइंड, लव ऑफ हर लाइफ नायरा के पास चला गया। एवरीवन बिलीव्ड नायरा मासूम सी दिखने वाली असली बेटी और त्रिशा जस्ट अ जेलस अडॉप्टेड इम्पोस्टर। एक लड़की जो अपनी असली बहन से जलती है, एक लड़की जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि अब सब कुछ बदल चुका है। फिर एक रात जब त्रिशा अंधेरी गली से गुजर रही थी, गुंडों ने उसे घेर लिया, बुरी तरह पीटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। मरने से पहले उसने देखा नायरा उसके पास झुकी और जीत की मुस्कान से कहा, मैं फिर से जन्मी हूं, इस बार मैं जीतूंगी। त्रिशा की सांसें लौट रही थीं। अस्पताल के उस सफेद बेड पर लेटे हुए उसे सब याद आ रहा था। हर एक घटना, हर एक झूठ, हर एक धोखा। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, दृढ़ता थी। वो जान गई थी वो फिर से जन्मी है। अब कहानी बदलेगी, अब रोल्स पलटेंगे। विनती से नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, त्रिशा क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन त्रिशा जानती थी कि ये सब नाटक है, एक परफॉर्मेंस जो नायरा बहुत अच्छे से करती है। समझाते हुए मिताली बोली, त्रिशा नायरा जानबूझकर कुछ नहीं कर रही, वो डरी हुई है, अभी अभी लौटी है,
उसे अभी भी एडजस्ट होना है। तुम तो समझदार हो ना। त्रिशा ने दोनों को देखा, फिर आनंद कपूर को जो तभी कमरे में आया। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर थकान की लकीरें। लेकिन जब उसने नायरा को रोते देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। गंभीरता से उसने कहा, नायरा क्यों रो रही है? त्रिशा, तुम्हें समझना चाहिए, वो हमारी असली बेटी है। तुम्हारा गिरना एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब नायरा को लग रहा है कि तुम उससे नाराज हो। समझाते हुए मिताली ने जोड़ा, हमें नायरा की भरपाई करनी है। उसकी बहुत कुछ छूट गया है। 18 साल की जिंदगी जो हमने तुम्हें दी वो नायरा को मिलनी चाहिए थी। अब हम चाहते हैं कि वो सब कुछ पाए जो उसका हक है। त्रिशा चुप रही। शी हैड हर्ड इनफ। ये वही बातें थीं जो पिछले जन्म में भी उसने सुनी थीं, और उस वक्त उसने सब कुछ मान लिया था। लेकिन अब वो जानती थी कि इन बातों के पीछे क्या है। आदेश देते हुए आनंद ने कहा, आज जब तुम घर आओगी तो गेस्ट रूम में रहना। तुम्हारा पुराना कमरा अब नायरा का होगा। धीरे से मिताली ने कहा, गेस्ट रूम भी बहुत सुंदर है। थोड़े दिन की ही तो बात है, जब सब सेटल हो जाएगा फिर देखेंगे। रियलिटी हिट हर अगेन। वही शब्द, वही बहाने, वही झूठ। गेस्ट रूम? पिछले जन्म में उसने चुपचाप सब सह लिया था। उसने खुद को छोटा कमरा दे दिया, अपनी चीजें नायरा को दे दी और खुद कोने में सिमट गई। लेकिन अब नहीं। शी स्माइल्ड, अ काम कोल्ड स्माइल। उसने धीरे से कहा, दृढ़ता से, पापा मम्मा, ये आखिरी बार है जब मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। आपने मुझे इतने साल पाला, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब सब कुछ नायरा को लौटाना सही होगा। मैं खुद घर छोड़ दूंगी। तीनों के चेहरे पर शौक की लकीरें दौड़ गईं। मिताली का मुंह खुला का खुला रह गया। आनंद ने अपना फोन गिरा दिया। और नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। शी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। शी थॉट त्रिशा विल बेग, विल क्राई। वो सोचती थी कि त्रिशा उसके पैर पकड़ लेगी, रोएगी और उसे माफी मांगेगी। लेकिन ये क्या हो रहा था? बट नो, दिस वर्जन ऑफ त्रिशा वाज़न्ट बिल्ट टू ब्रेक। वो त्रिशा नहीं थी जो डरती थी, जो झुक जाती थी। ये त्रिशा नई थी, रीबॉर्न। और इस बार वो अपने लिए लड़ेगी। दृढ़ता से त्रिशा ने कहा, मैं आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती अभी, लेकिन मैं जल्द ही काम शुरू करूंगी और हर एक चीज लौटाऊंगी। हर एक पैसा जो आपने मुझ पर खर्च किया है मैं वापस करूंगी। विनती से नायरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें निकाला। प्लीज बहनें बनकर साथ चल सकते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेली हूं यहाँ। लेकिन त्रिशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब मैं किसी की परछाई बनकर नहीं रहूंगी। त्रिशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। एक आग जो बुझने वाली नहीं थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और ट्रैफिक की आवाजें भी धीरे धीरे तेज हो रही थीं। अस्पताल के उस सफेद कमरे में त्रिशा का चेहरा अब दृढ़ता से चमक रहा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि उत्साह से। शी वॉजंट ब्रोकन, शी वॉज रीबॉर्न टू, एंड दिस टाइम शी विल राइज। त्रिशा कौन थी? उसकी असली आइडेंटिटी क्या थी? उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे? क्या वो उसे अपनाएंगे? क्या उनके पास वो ताकत थी जो कपूर परिवार से ज्यादा थी? या फिर त्रिशा को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी? जानने के लिए सुने आगे की कहानी। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।
चारों तरफ सन्नाटा था। कपूर मैंशन की दीवारों के बीच जैसे एक तूफान ठहरा हुआ था। त्रिशा की आंखें नायरा की तरफ घड़ी थीं, साफ शांत, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। क्या नायरा सच में इतनी दोहरी हो सकती है? कोई इतना फेक कैसे हो सकता है? मन ही मन उसने खुद से पूछा। नायरा बाहर से मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हर शब्द में एक छुपी हुई चाल थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे त्रिशा एक अनग्रेटफुल लड़की हो, जिसने कपूर फैमिली के 18 सालों की देखभाल की कभी कदर ही नहीं की। पहले की त्रिशा होती तो शायद वो बहक जाती, वो नायरा की बातों पर विश्वास कर लेती। लेकिन अब त्रिशा बदल चुकी थी। ये वही त्रिशा नहीं थी, ये थी रीबॉर्न त्रिशा, जिसने बिट्रेयल, ह्यूमिलिएशन और दर्द की आग में खुद को तपाया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, अपनी पहचान, अपना हक और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पाना। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अचानक नायरा का हाथ झटक दिया। मॉम, डैड, अब जब आपकी रियल डॉटर नायरा वापस आ गई है, मुझे भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना होगा। मुझे यकीन है वो भी मुझे मिस करते होंगे। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक कड़वाहट छुपी थी। कमरे में जैसे पिन गिरने की आवाज भी गूंज उठी हो। आनंद और मिताली दोनों स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर भावों की एक श्रृंखला दौड़ गई। पल भर को उदासी, फिर गिल्ट और फिर चिंता। बायोलॉजिकल पेरेंट्स, आनंद की आवाज कांपी। हाँ, ये वही सच था जिससे वो अब तक भाग रहे थे। जब उन्हें पता चला था कि त्रिशा उनकी अपनी बेटी नहीं है, वो टूट गए थे। लेकिन उन्होंने उसे अपने खून से ज्यादा प्यार दिया था। अब वो जानते थे कि त्रिशा को उसका सच जानने से नहीं रोक सकते। मिताली ने त्रिशा की आंखों में देखा, वो वही लड़की थी जिसने इस घर को रोशन किया था। लेकिन अब वहां एक दूरी थी, एक खामोश विद्रोह। नायरा ने अपने मासूम चेहरे पर घबराहट की परत चढ़ा ली। उसका मन अंदर से बेकाबू हो रहा था। ये सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी से अलग था। त्रिशा, तुम नहीं जा सकती। मेहरा फैमिली गांव में रहती है, वहां तो छत भी टपकती है और घर में कॉकरोचेस और रैट्स भरे हुए हैं। वो चिल्लाई। ओ माय गॉड नायरा, तुमने कितना कुछ झेला है। मिताली चौंकी। उन्होंने नायरा को अपनी बाहों में भर लिया। मॉम, आई एम फाइन, बस त्रिशा को मत जाने दो, वो भी सफर करेगी। नायरा ने नाटकीयता से सिर झुकाया। त्रिशा, तुम तो हमेशा पैम्पर्ड रही हो, गांव में कैसे रहोगी बेटा? मिताली भी अब उसकी तरफ झुक गई। त्रिशा कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। गांव, वही गांव जहां उसकी पिछली जिंदगी बर्बाद हुई थी। नायरा ने उसे बदनाम करवाया था, कपूर फैमिली से बाहर निकलवाया था और उसका पूरा करियर खत्म कर दिया था। वो जानती थी वो सब झूठ था, लेकिन अब वो सच्चाई के रास्ते पर थी। डोंट यू वरी, मैं संभाल लूंगी, चाहे गांव ही क्यों ना हो, वो मेरा घर है। क्या नायरा इसलिए वापस आई है क्योंकि उसे गरीबी से प्रॉब्लम है? उसने दृढ़ता से कहा। नहीं मॉम, डैड, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी नहीं हूं। नायरा जल्दी से बोली। हाँ बेटा, हम जानते हैं। मिताली ने उसकी पीठ सहलाई, लेकिन तभी नायरा ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। त्रिशा, मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मेहरा फैमिली ने मुझे बेचने की कोशिश की थी, अपने बेटे के लिए घर खरीदने के लिए। क्या? कमरे में बम फटा। मिताली की सांसें अटक गईं। हाँ मॉम, मैं भाग गई थी वहां से और बांद्रा में आपकी कैफे में आकर काम करने लगी। तभी आपकी नजर मुझ पर पड़ी। नायरा रोने लगी। फ्लैशबैक। नायरा कैफे में एक कस्टमर पर कॉफी गिरा बैठी थी और उस कस्टमर ने उसे भला बुरा कहा। मिताली ने देखा, उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जाना पहचाना। डीएनए टेस्ट और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के जरिए सच सामने आया। नायरा ही उनकी रियल डॉटर थी। मुझे मेहरा फैमिली से बात करनी है। कपूर फैमिली ऐसे लो क्लास लोगों से डरने वाली नहीं है। आनंद गुस्से से भड़क उठे। प्लीज डैड, उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, बस अब मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। नायरा ने झट से झूठ बोला। नायरा, तुम तो बहुत ही भली हो। मिताली भावुक हो गई, लेकिन त्रिशा सब कुछ देख रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था। नायरा झूठ बोल रही है। और अगर मेहरा फैमिली वाकई इतनी बुरी होती तो नायरा के हाथ इतने कोमल और साफ क्यों होते? मेहरा फैमिली चाहे जितनी भी गरीब हो, वो मेरे अपने हैं। अब मैं 18 की हो चुकी हूँ, अगर कोई परेशानी आई तो मैं काम करूंगी, त्रिशा बोली। आनंद और मिताली अब जानते थे त्रिशा को रोका नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना कपूर फैमिली का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, आनंद ने कहा। मिताली की आंखों में आंसू थे। थैंक यू मिस कपूर, त्रिशा ने धीरे से कहा। मिसेस कपूर? इतनी दूरियां क्यों त्रिशा? ये शब्द मिताली के सीने में चुभे। त्रिशा कुछ नहीं बोली। अब कोई एक्सप्लेनेशन देना बेकार था। वो जानती थी अगर अब वो कपूर फैमिली में रही तो नायरा चालें चलेगी और धीरे धीरे आनंद और मिताली भी उसकी बातों में आ जाएंगे। बेटर टू लीव अर्ली। नायरा को मेहरा फैमिली का पता देना पड़ा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही त्रिशा निकल गई, बिना किसी सामान के, बस कुछ साधारण कपड़े और नेक्सस कॉलेज का स्कॉलरशिप लेटर लेकर। कपूर मैंशन की सीढ़ियों पर उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी था। ये क्या कर रही है ये लड़की? ये तो सच में जा रही है। नायरा उसे जाते देख चौंक गई। उसका पैनिक बढ़ने लगा। ये सब तो मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग हो रहा है। अब मैं इससे बदला कैसे लूंगी? ये त्रिशा बस बोल रही है। जल्दी ही गांव की हार्डशिप से तंग आकर वापस लौट आएगी और तब सबको पता चलेगा कि वो गरीबी झेल नहीं सकती। वो बुदबुदाई। जस्ट वेट एंड सी। नायरा के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आई। एक पुरानी गली, बारिश से भीगी सड़क और एक टूटा सा मकान। त्रिशा सामने खड़ी थी, सिर ऊंचा, दिल मजबूत और आंखों में एक नई चमक। अब यहाँ से शुरू होगी उसकी असली जर्नी। क्या मेरा फैमिली वाकई उतनी ही खराब है जितना नायरा ने बताया? क्या त्रिशा को वहाँ अपनाया जाएगा? और नायरा, क्या वो चुप बैठेगी या कोई नई चाल चलेगी? त्रिशा के रियल पेरेंट्स का सच क्या है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। त्रिशा एक पुराने, गंदे और भीड़ भाड़ वाले एरिया के सामने खड़ी थी। उसके चारों ओर सब्जी वालों की आवाजें, दुकानदारों के तर्क वितर्क और ऑटो के हॉर्न, सब कुछ उसकी नर्वस हार्टबीट से कम्पीट कर रहे थे। उसकी नजरें एक पुराने बिल्डिंग के फेडेड नेम प्लेट पर टिकी थीं, मेहरा निवास। कभी मेहरा फैमिली यहीं रहती थी। पिछले जन्म की कड़वी परछाई उसकी यादों में धुंधली सी चलती थी। ना उसने अपने असली माता पिता को कभी देखा, ना ही कभी उन्हें पहचानने का मौका मिला। आनंद कपूर और मिताली कपूर ने उसे हमेशा इस गिल्ट से बांध कर रखा कि अगर वो अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पूछेगी तो वो हर्ट हो जाएंगे।
फिर आया नायरा के साथ वो एंडलेस ड्रामा, एक ऐसा इमोशनल ट्रैप जिससे वो निकल ही नहीं पाई। पर सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसे एहसास हुआ कि मेहरा फैमिली ने भी कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। मे बी दे डिडंट वांट हर बैक। शायद कोई नहीं चाहता था कि एक अनजान लड़की उनकी जिंदगी में आकर कहे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। होप और नर्वसनेस के बीच फंसी त्रिशा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज सब सच सामने लाना है। एक बार मिलना तो बनता है, क्योंकि मुझे हमेशा एक अपना चाहने वाला परिवार चाहिए था। त्रिशा दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। दूसरी तरफ मेहरा निवास। नायरा अब तक फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रीति मेहरा ने पूछा। उसकी अडॉप्टिव माँ की चिंता उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। फोन बंद है, रजत मेहरा ने जवाब दिया, एक गहरी सिगरेट का कश लेते हुए धुआं बाहर छोड़ा। जब से नायरा वापस कपूर फैमिली में गई थी, उसने मेहरा फैमिली से हर रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ हो गया उसे? बांद्रा जैसी जगह में अकेली लड़की। मुझे तो शुरू से ही शक था, प्रीति ने कहा। अब वो बड़ी हो गई है, खुद के डिसीजंस लेती है। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता हूँ, रजत ने सिगरेट बुझाते हुए कहा। असल में रजत को अंदाजा था कि नायरा अब उन्हें अवॉइड कर रही है। आखिरी कॉल पर उसने साफ कह दिया था, अब बार बार कॉल मत किया करो। पर अब 2 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं और कोई खबर नहीं कि वो कहाँ रह रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक्सक्यूज मी, कोई है? रजत मेहरा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक प्यारी सी लड़की, त्रिशा। उसने रजत की थकी हुई आंखों को देखा। उनकी झुर्रियां और फेडेड एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन त्रिशा को उनके चेहरे में अपना अक्स नहीं दिखा। कुछ पल वो यूं ही देखती रही। एक्साइटमेंट जो दिल में उबाल मार रही थी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। शायद ये भी मेरे माता पिता नहीं है। धीरे से उसने पूछा, क्या आपके घर में नायरा मेहरा नाम की कोई लड़की रहती थी? उम्र करीब 18 साल। रजत ने सिर हिलाया। अंदर से जैसे ही नायरा का नाम सुनाई दिया, प्रीति मेहरा दौड़ी आई। तुम नायरा को जानती हो? क्या तुम उसकी फ्रेंड हो? त्रिशा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। क्या नायरा ने इन्हें बताया ही नहीं कि वो अब कपूर फैमिली में है? उन्हें तो लग रहा है जैसे वो गायब हो गई हो। अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, रजत ने एक्सप्रेशन देखकर दरवाजे से हटते हुए कहा। मेहरा निवास का अंदरूनी हिस्सा छोटा लेकिन साफ सुथरा था। लिविंग रूम में एक भी खिड़की नहीं थी। एक कोना कर्टन से पार्टीशन किया गया था। कोने में एक पुराना डाइनिंग टेबल रखा था। त्रिशा एक प्लास्टिक की स्टूल पर बैठ गई। यहाँ की चाय बहुत खास नहीं है, चाहो तो मिल्क बॉक्स ले आऊं? प्रीति ने चाय दी। कोई बात नहीं, त्रिशा हल्के से मुस्कुराई। चाय हल्की सी कड़वी थी, लेकिन एक अजीब सी सच्चाई भी उसमें थी। क्या तुम नायरा को जानती हो? प्रीति ने उत्सुकता से पूछा। त्रिशा ने सवाल के बदले सवाल किया। क्या उसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? हर हफ्ते कॉल करते थे, लेकिन 2 दिन से कोई जवाब नहीं आया। रजत बोले, नायरा हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है। उसका कॉलेज भी ऑर्डिनरी था और फीस बहुत ज्यादा। हमने कोशिश की थी पैसे जोड़ने की, लेकिन तब तक उसने कपूर फैमिली को ढूंढ लिया, प्रीति ने जोड़ा। त्रिशा ने धीरे धीरे सवाल फेंका। तो आपको नहीं पता कि नायरा को कपूर फैमिली ने लीगली अडॉप्ट कर लिया है? अब वो बांद्रा में कपूर ग्रुप की लीगल हेयर है। रजत और प्रीति का चेहरा एकदम बदल गया। क्या सच में? प्रीति चौंकी। इतनी बड़ी फैमिली? रजत ने शक से पूछा। तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? क्या वो डर गई थी कि हम उससे पैसे मांगेंगे, या उसे हमारी जरूरत ही नहीं थी? त्रिशा ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर खुली थी एक न्यूज हेडलाइन, कपूर फैमिली एज लॉस्ट डॉटर रिटर्न्स, आनंद, मिताली एंड नायरा टुगेदर अगेन। एचडी में तीनों की साफ तस्वीरें थीं। रजत ने स्क्रीन को कुछ पल देखा और फिर चुपचाप बोले, अच्छा हुआ उसे उसका असली घर मिल गया। लेकिन वो हमें ऐसे कैसे भूल गई? वो हमेशा से स्पॉइल्ड थी। उसकी आंटी कहती थी, गरीब होकर भी अमीरों की तरह बिहेव करती है। अब पता चला वो सच में अमीर फैमिली से निकली, प्रीति ने दुख से कहा। त्रिशा ने एक गंभीर सवाल पूछा, तो आपको पता था कि नायरा आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है? वो हमें पार्क में मिली थी, पुलिस को बताया, ऑर्फनेज भेजा, पर कोई उसे लेने नहीं आया। हमने उसे रख लिया, कम से कम खाना कपड़ा देने लायक थे। रजत ने धीरे से सिर हिलाया। हम तो एक बेटी चाहते थे। नायरा मिली, लगा भगवान ने हमारी सुन ली, पर उसने कभी हमें अपना नहीं माना। प्रीति की आंखों में पानी था। त्रिशा ने चुपचाप सिर हिलाया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर नायरा को कपूर फैमिली से बदल दिया था। कौन था वो और क्यों? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तभी प्रीति ने पूछा। त्रिशा। और तुम कपूर फैमिली से कैसे जुड़ी हो? मैं उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी, अभी हाल में पता चला कि वो मेरे असली माता पिता नहीं है, त्रिशा ने जवाब दिया। तो तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने आई हो? लेकिन अफसोस, हम वो नहीं हैं, प्रीति ने अफसोस से कहा। उसने त्रिशा को देखा, स्मार्ट, सुंदर और शालीन लड़की। काश ये हमारी बेटी होती। तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, प्रीति ने कहा। अब मैं चलती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। त्रिशा मुस्कुराई। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, एक सवाल दिल में तीर की तरह आया। वैसे नायरा ने कहा था कि आप लोग उसे पैसे के लिए बेचने वाले थे, क्या ये सच है? रूम फेल साइलेंट। रजत और प्रीति के चेहरे पर शॉक था। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, रजत ने घबरा कर कहा। हमने बस एक बार बॉबी ओवंस का नाम लिया था, गांव का लड़का, बांद्रा के बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने कहा था जरूरत पड़ी तो उससे मदद मांग लेना, पर उसे बेचने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकते। प्रीति सोचने लगी, फिर बोली, आखिर कौन है त्रिशा के असली माता पिता? क्या कोई था जिसने ये सब प्लान किया था? कहीं ये सब सिर्फ एक गलती नहीं, किसी की प्लानिंग तो नहीं थी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उसे तो मुझे इंटरसेक्शन पर मिलना था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसी ट्यूटर को मिस कर चुका था जिसमें अरुणिमा इंटरेस्टेड थी। रिच लोग थोड़े अलग ही होते हैं, शायद इन्हें यूं ही पैसे उड़ाने में मजा आता है। त्रिशा थोड़ी कंफ्यूज तो हुई, लेकिन उसने तुरंत बात को नजरअंदाज कर दिया। सोचते हुए उसने कार में बैठकर बाहर का व्यू भी एंजॉय किया। थोड़ी ही देर में वो लग्जरी मेबच कार्स एक प्राइवेट गार्डन में पहुंच गई। ये जगह किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं थी। परफेक्टली अरेंज्ड पत्थर, हरियाली से भरा हुआ गार्डन जो साफ तौर पर किसी टॉप क्लास लैंडस्केपर का काम था। ये जगह किसी 7 स्टार टूरिस्ट स्पॉट जैसी लग रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड इन वुड्स एंड
त्रिशा हैरान रह गई। बांद्रा में कपूर फैमिली काफी बड़ी थी, लेकिन उनका घर इस गार्डन के सामने कुछ भी नहीं था। अब समझ में आया कि कंबाला हिल में इतने सारे अमीर और पावरफुल लोग क्यों रहते हैं। उसने तो बस एक ऐप से कैजुअली पार्ट टाइम जॉब अप्लाई की थी और उसका एम्प्लॉयर निकला ऐसा अमीर। ये लोकेशन, ये ब्यूटी, अनबिलीवेबल। मेबैक एक भव्य से दिखने वाले कासल के सामने रुकी, जिसका आर्किटेक्चर एकदम रॉयल था। प्लीज बाहर आइए, एक पोलाइट आवाज आई। त्रिशा बाहर उतरी। सामने बॉडीगार्ड्स और यूनिफॉर्म में खड़े मेड्स की लाइन लगी हुई थी। कासल के बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए थे। त्रिशा थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। ये सब किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। इतना फॉर्मल एनवायरनमेंट था, जैसे किसी पुराने जमाने की रॉयल फैमिली अपने पैलेस लौटी हो। कासल जैसा घर, रॉयल डेकोरेशन, महंगे पेंटिंग्स और एंटीक्स। त्रिशा ने धीरे धीरे चारों ओर देखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सोफे पर 2 औरतें बैठी थीं। एक एल्डरली लेडी थीं, जिनके बाल सफेद थे, जया सिंघानिया। वो एक डायमंड से जड़े हुए केन के सहारे बैठी थीं। सफेद सूट पहना हुआ था जिसमें गोल्डन थ्रेड्स थीं। दूसरी महिला ग्रेसफुल और बहुत सुंदर थीं, उम्र लगभग 30 में, लेकिन बहुत वेल मेंटेन्ड। उन्होंने एक डार्क पर्पल विंटेज ड्रेस पहनी थी जिस पर फ्लोरल और बर्ड पैटर्न्स बने थे। उनके कानों में एमराल्ड ईयररिंग्स और गले में मैचिंग नेकलेस था। बहुत महंगे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी नेचुरल ब्यूटी से नजर हटाना मुश्किल था। वाओ, कितनी खूबसूरत वुमन है। कहीं मैंने इन्हें पहले देखा है, त्रिशा ने सोचा। वो सुंदर औरत कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी, जो जल्दी घर लौट आई थी। जैसे ही त्रिशा अंदर आई, रागिनी एक्साइटमेंट में खड़ी हो गई। वो आगे बढ़ना चाहती थीं, लेकिन खुद को कंट्रोल किया। उनके अच्छे मैनर्स ने उन्हें कंपोज्ड रहने में हेल्प की। त्रिशा बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे रागिनी ने अपनी ग्रोन अप बेटी की इमेजिनेशन में सोचा था। जया थोड़ी ज्यादा कंपोज्ड थीं। उन्होंने बस चश्मा लगाकर त्रिशा को ध्यान से देखा। उनका अंदाज बताता था कि त्रिशा का अपब्रिंगिंग अच्छा हुआ है। प्लीज बैठो, जया ने आराम से कहा। रागिनी भी काफी शांत होकर बैठ गई। हमें तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए, थोड़ा दर्द हो सकता है। जया की आवाज जेंटल थी लेकिन ऑथोरिटेटिव भी। उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक टीम आ गई, व्हाइट कोट में डॉक्टर्स और नर्सेस, जो मेडिकल किट्स और इक्विपमेंट लेकर आए थे, रेडी टू टेक ब्लड सैंपल्स। ओके, त्रिशा ने सिर हिलाया। मेडिकल चेकअप पहले ही करवा रहे हैं। एक नर्स ने उसके फिंगर से थोड़ा सा ब्लड लिया और उस पर एक क्यूट कार्टून वाला बैंड एड लगा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, जया ने पूछा। त्रिशा, उसने जवाब दिया। त्रिशा, घबराओ मत, ये तो रूटीन प्रोसेस है। जया ने वार्म स्माइल दी। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरी पियानो स्किल्स नहीं चेक करनी थी? क्या प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट में बस इतना ही ब्लड काफी है? त्रिशा ने अपने फिंगर के बैंड एड को देखकर पूछा। तुम पियानो बजाती हो? रागिनी ने पूछा, अपने इमोशंस को छुपाते हुए। यस, त्रिशा ने जवाब दिया, लेकिन उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। क्या मैं यहाँ ट्यूटर बनने ही आई हूँ? फोन पर जो वॉइस थी वो रागिनी जैसी सॉफ्ट तो नहीं थी। शायद फोन के चलते वॉइस बदल गई हो। गुड, तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे से पाला है, रागिनी ने कहा। आपको कैसे पता? त्रिशा चौंक गई। क्या इन्होंने मेरी सारी जानकारी निकाल ली? तुम्हें पता नहीं तुम यहाँ क्यों हो? रागिनी खुद ही शॉक्ड रह गई। क्या निक ने त्रिशा को कुछ नहीं बताया और सीधा उसे ले आया? मैं पियानो ट्यूटर बनने आई हूँ, त्रिशा ने धीरे से कहा। ओह नो, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? कहीं ये लोग मुझे किसी और समझ के तो नहीं ले आए? निक ने शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, वो थोड़ा केयरलेस है। त्रिशा, तुम अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढ रही थी ना? हमारी फैमिली ने भी एक बच्चा खो दिया था, तुम्हारी उम्र का ही। अब समझ में आया कि हम तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे। जया हंसने लगी। त्रिशा और ज्यादा शॉक में आ गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस रागिनी को देखती रही। दोनों के फीचर्स सच में थोड़े मिलते थे। उसी वक्त पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट स्क्रीन पर आ गया। बड़ा सा लिखा था 99.999%। मिसेस रागिनी सिंघानिया रिलेटिव्स होने की प्रोबेबिलिटी 99% से ज्यादा है। त्रिशा वाकई में आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, डॉक्टर ने एक्साइटेड होकर कहा। रिजल्ट सुनते ही और स्क्रीन पर 99.999% देखकर जया एक्साइटमेंट में सोफा से उठ गईं। उनकी उम्र देखकर त्रिशा ने तुरंत हाथ बढ़ाया उन्हें संभालने के लिए। जया ने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। त्रिशा, तुम वापस आ गई हो, कितना अच्छा है। सिंघानिया फैमिली की बेटी लौट आई है। त्रिशा, तुम्हारा सरनेम कपूर नहीं है, तुम सिंघानिया फैमिली की हो। रागिनी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी त्रिशा, उन्होंने कहा। त्रिशा सिंघानिया? त्रिशा, जिसने 2 जिंदगियां जी ली थीं, अब जान रही थी कि उसका असली सरनेम सिंघानिया है। तो आप मेरी ग्रैंडमा है? और आप? उसने जया को और फिर रागिनी को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। त्रिशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रागिनी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसे गले लगा लिया और रोने लगी। मॉम! त्रिशा ने भी उन्हें कसकर गले लगाया। उस खुशबू और वार्मथ में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसकी आंखें भर आईं। जितना कुछ त्रिशा ने सहा था वो सब अकेले सहा था। मिताली अब उसकी माँ नहीं थी, न ही उसे वैसे गले लगाकर कभी कंफर्ट करेगी। अब जब रागिनी ने उसे गले लगाया तो वो फिर से एक बच्ची बन गई। एक ऐसी बच्ची जो कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि अब कोई है जो उसे प्यार करता है। बच्चे तभी तो रोते हैं जब उन्हें पता होता है कोई है जो उनके आंसू पोंछेगा। मॉम, आई मिस्ड यू सो मच, त्रिशा ने कहा। त्रिशा और मैं, जया थोड़ी जेलस हो गई। भले ही माँ का प्यार अलग होता है, लेकिन ग्रैंड मदर को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। त्रिशा खुशी से चिल्लाई, ग्रैंडमा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप सबको बहुत मिस किया। त्रिशा, रागिनी और जया ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और अचानक हंस पड़ी। रागिनी ने अपना रुमाल निकाला, पहले त्रिशा के आंसू पोंछे, फिर अपने। रो मत, मिलना एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर कभी जाओ, रागिनी ने प्यार से कहा। त्रिशा ने जोर से सिर हिलाया। अपनी पिछली जिंदगी में वह नायरा से एक नकली फैमिली के लिए लड़ती रही जो उसकी थी ही नहीं। उसने अपने असली माता पिता को छोड़ दिया था और कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, और आखिर में उसे दुख भरी जिंदगी मिली। लेकिन अब उसे दोबारा जीने का मौका मिला था और उसने अपने असली परिवार को ढूंढ लिया। एग्जैक्टली हुआ क्या था? उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। त्रिशा, डू नॉट वरी, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ, जया ने कहा।
त्रिशा और रागिनी सोफे पर बैठ गईं और जया ने कहानी शुरू की। जब त्रिशा पैदा हुई थी तब सिंघानिया फैमिली इतनी अमीर नहीं थी जितनी अब है। रागिनी ने बांद्रा के एक छोटे से टाउन हॉस्पिटल में डिलीवरी की थी। वो हॉस्पिटल बहुत पोरली मैनेज था। वहाँ एक नर्स थी जिसने अपना प्रीमेच्योर बच्चा खो दिया था। वो दूसरों से जलती थी, खासकर उन माओं से जिन्हें उनके हस्बैंड्स और परिवार बहुत प्यार देते थे। जिस दिन रागिनी ने त्रिशा को जन्म दिया, उस नर्स ने त्रिशा को एक और बच्चे से बदल दिया और उसे चुपचाप हॉस्पिटल से ले गई। कुछ महीने बाद सिंघानिया फैमिली को ब्लड टाइप मिसमैच का पता चला। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी की, लेकिन पता चला हॉस्पिटल में फायर लग गई थी और ज्यादातर पेशेंट रिकॉर्ड्स जल गए थे। सिंघानिया ने जिनके बच्चे को गलती से ले आए थे उनके परिवार को ढूंढकर बच्चा लौटा दिया, लेकिन त्रिशा नहीं मिली। जब उस नर्स मैरी को फाइनली पकड़ा गया तब तक वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी और पुलिस को कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। असल में मैरी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। उसकी सास और पति उसे ताने देते थे और मिसकैरेज का रिस्क होते हुए भी नाइट शिफ्ट्स करने को मजबूर किया। जब उसका बच्चा मर गया तो वो पूरी तरह से टूट गई। बाहर से नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर से मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। मेहरा फैमिली से मिली जानकारी से पता चला कि मैरी ने त्रिशा को नायरा से बदल दिया था और मेंटल ब्रेकडाउन के दौरान नायरा को भी खो दिया। मिताली और आनंद को कभी कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को ही असली माना। सिंघानिया फैमिली ने बहुत कोशिश की, लेकिन त्रिशा के पेरेंट्स अलाइव थे, इसलिए ऑर्फन किड्स में ढूंढने से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने रिवॉर्ड्स भी रखे, लेकिन बहुत से इम्पोस्टर्स आ गए। इंटरनेट के आने के बाद सिंघानिया फैमिली ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें लॉस्ट चिल्ड्रन और पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत से फैमिलीज को रियूनाइट किया। हमारे सिंघानिया फैमिली ने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं, शायद इसलिए भगवान ने त्रिशा को वापस भेज दिया। बस दुख इस बात का है कि मेरे हस्बैंड इस मोमेंट को देख नहीं पाए, जिया ने कहा। तभी बाहर से अचानक 7-8 कार्स के ब्रेक्स की आवाज आई। तेजस सिंघानिया उस टाइम एक बोर्ड मीटिंग में थे और सब पर बहुत गुस्से में चिल्ला रहे थे। सामने बैठे मिडिल एज डायरेक्टर्स, कुछ के बाल भी सफेद हो चुके थे, चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। सिंघानिया फैमिली बहुत पावरफुल थी और उनसे बनाकर रखना सबके लिए जरूरी था। तभी तेजस का फोन आया और जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया उनका चेहरा गुस्से से खुशी में बदल गया। आज की मीटिंग यहीं खत्म, उन्होंने कहा और फौरन अपनी लग्जरी कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। त्रिशा, उन्होंने अंदर आते ही त्रिशा और रागिनी को टाइट हक दिया। तेजस 50 के आसपास के थे, थोड़े ग्रे बालों वाले, और उनके चेहरे पर अथॉरिटी और चार्म दोनों झलकते थे। डैड, त्रिशा ने अपना सिर उनके गर्म और मजबूत सीने पर रख दिया, एक ऐसा सिक्योरिटी वाला एहसास जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। उसने सॉफ्टली कहा, अब तुम वापस आ गई हो, जरूर बहुत तकलीफें झेली होंगी, देखो कितनी पतली हो गई हो। मैं शेफ से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ हेल्थी और टेस्टी बनवाए। तेजस ने कहा, हाँ, त्रिशा बहुत पतली है, आजकल के यंगस्टर्स डाइटिंग के चक्कर में खुद को वीक कर लेते हैं। रागिनी ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी डाइटिंग नहीं की। त्रिशा थोड़ी शर्मा गई और प्लम्प लेकिन ग्रेसफुल रागिनी को देखती हुई बोली, असल में त्रिशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसलिए बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज से खुद को फिट रखती थी। वैसे भी सिंघानिया फैमिली में कोई भी ओवरवेट नहीं था, जेनेटिक्स की वजह से। त्रिशा, तुम अब तक कहाँ रही? तेजस ने पूछा। बांद्रा में, कपूर फैमिली के साथ, त्रिशा ने सॉफ्टली कहा। कपूर फैमिली? तेजस ने कुछ सोचते हुए कहा। उन्हें उनका नाम याद नहीं था, लेकिन वो कोई बड़ी फैमिली नहीं लगती थी, तो हमें कपूर फैमिली का प्रॉपर्ली थैंक यू करना चाहिए। बांद्रा में हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मैं अपने असिस्टेंट कुणाल सिंह को कहूंगा कि हम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकें। त्रिशा थोड़ी हेजिटेशन में दिखी। क्या बात है त्रिशा, कपूर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? उन्होंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा? रागिनी ने फौरन उसकी अनईजीनेस पकड़ ली। नहीं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला, अपने बच्चे की तरह, लेकिन अब उन्हें उनकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई है, तो मुझे लगता है दूर रहना ही सही होगा ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो। त्रिशा ने कहा, बिल्कुल सही, वैसे भी बिजनेस में रिलेशन नहीं, स्ट्रेंथ मैटर करती है। शायद कपूर फैमिली की बेटी और त्रिशा की बनी नहीं, तभी तो त्रिशा अकेली कंबाला हिलाई है। रागिनी ने सोचा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो हम उन्हें गिफ्ट और सपोर्ट भेज देंगे, जस्ट एज मटेरियल कॉम्पेंसेशन। तेजस ने कहा, ठीक है, उन्होंने जो किया उसका थैंक यू करना जरूरी है। त्रिशा ने सहमति में सिर हिलाया। वो खुद पैसे से रिपे करना चाहती थी, लेकिन अब तेजस ये कर रहे थे तो और भी अच्छा था। कपूर फैमिली को अच्छे से रिवॉर्ड मिल जाएगा और त्रिशा को गिल्ट भी नहीं रहेगा। तभी सिंघानिया फैमिली का एल्डेस्ट सन तरुण सिंघानिया भी आ गया। वो बहुत टॉल और हैंडसम था, उसकी शक्ल रागिनी जैसी सॉफ्ट थी, लेकिन फीचर्स तेजस जैसे शार्प और पावरफुल। 28 साल का तरुण इस समय सिंघानिया ग्रुप की फाइनेंशियल सेक्टर को एक्सपैंड कर रहा था। मॉम, डैड, क्या ये मेरी बहन है? जैसे ही उसने सोफा पर बैठी अनफेमिलियर लेकिन ब्यूटीफुल लड़की को देखा जो रागिनी की कार्बन कॉपी लग रही थी, वो समझ गया। तरुण, ये तुम्हारी बहन त्रिशा है, रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। तरुण ने त्रिशा को जोर से गले लगा लिया और उसे हवा में उठा लिया। तरुण, त्रिशा हंसते हुए बोली। तरुण का एक्साइटमेंट इतना प्योर था कि पहली बार मिलने पर भी त्रिशा को कोई ऑकवर्डनेस नहीं हुई। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बताना, मैं तुरंत तुम्हारे लिए जस्टिस लाऊंगा, तरुण ने कहा। ओके, त्रिशा ने खुशी से सिर हिलाया। उसे अब हर तरफ से प्यार मिलने लगा था। सिंघानिया फैमिली ने सोचा कि त्रिशा की वापसी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाए, लेकिन त्रिशा ने मना कर दिया। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था, बस अपने परिवार के साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी थी। तेजस और रागिनी ने उसकी बात मानी, क्योंकि अब त्रिशा की खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। कुछ दिन बाद कॉलेज शुरू होने वाला था। नेक्सस कॉलेज के पास एक प्रीमियम इंटरनेट कैफे के प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी। त्रिशा का हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहा था। ब्लैक स्क्रीन पर ग्रीन कलर में टेक्स्ट तेजी से स्क्रॉल हो रहा था। कुछ काम पब्लिक आईपी से करना बेटर होता है, इसलिए वो यहाँ आई थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।
त्रिशा कोडिंग में इतनी खोई हुई थी कि उसे दरवाजे पर खड़े किसी इंसान का पता ही नहीं चला। अधिराज की नजर सबसे पहले उसके पतले और तेजी से चलते हाथों पर पड़ी। वाओ, कितने खूबसूरत हाथ हैं, उसने सोचा। उसके टाइपिंग की रिदम किसी म्यूजिक जैसी थी। लंबी और नाजुक उंगलियां जिन पर हल्के गुलाबी कलर का नेल पेंट था, लाइट में चमक रहा था और एक पल के लिए अधिराज की आंखें चौंधिया गईं। एक स्किल्ड कोडर किसी इंसान की टाइपिंग देखकर बहुत कुछ समझ सकता है। ये साफ था कि त्रिशा कोडिंग में माहिर थी। फिर अधिराज की नजर उसके चेहरे पर गई। त्रिशा का चेहरा बहुत नाजुक था, आंखें बेहद ब्यूटीफुल थीं, एक्सप्रेशन फोकस्ड था और उसमें एक ठंडी सी एलिगेंस थी। वो पर्पल शिफॉन ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी गिरती हुई सॉफ्ट लहरों के बीच उसका एक छोटा सा क्यूट एंकल दिख रहा था, जैसे कोई नाजुक जेलीफिश पानी में तैरती हो। तभी त्रिशा ने दरवाजे पर खड़े अधिराज को नोटिस किया। अधिराज एक यंग और हैंडसम लड़का था। आमतौर पर उसके कोल्ड एटीट्यूड की वजह से लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन इस टाइम वो मुस्कुरा रहा था। ये प्राइवेट रूम उसे उसके कजन निक ने दिया था। ये वेटर तो नहीं लगता और इसके पास रूम कार्ड है, तो ये निक ही होगा, त्रिशा ने सोचा। निक? त्रिशा ने पूछा। यस। अधिराज की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने हल्के से जवाब दिया और अंदर आकर अपनी यूजुअल जगह पर बैठ गया। असल में ये रूम निक और उसके दोस्तों ने गेमिंग के लिए लिया था, लेकिन स्कूल शुरू नहीं हुआ था, तो निक को नहीं लगा कि अधिराज आ जाएगा, इसलिए उसने ये रूम टेम्पोरेरीली त्रिशा को दे दिया। निक ने त्रिशा को अब तक पर्सनली नहीं देखा था, लेकिन उसके पापा ने कहा था कि त्रिशा का अच्छे से ख्याल रखना है, तो वो उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता था। अधिराज बस पास से गुजर रहा था और गेम खेलने का मन हुआ तो अकेले ही आ गया, लेकिन जो देखा वो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। सिंघानिया फैमिली की ये त्रिशा बिल्कुल उसकी टाइप की थी। अधिराज की इंटेंस गेज से थोड़ा असहज होकर त्रिशा ने डार्क वेब इंटरफेस बंद कर दिया, भले ही अधिराज उसकी स्क्रीन नहीं देख सकता था। वो नहीं चाहती थी कि कोई जान जाए। फिनिश्ड? अधिराज ने पूछा। यस। तुम्हें कुछ चाहिए था? थैंक्स फॉर लेटिंग मी यूज द रूम, त्रिशा ने जवाब दिया। नो प्रॉब्लम। डू यू प्ले काउंटर स्ट्राइक? अधिराज ने पूछा। वो खेलती थी। यस, उसने कहा। जॉइन मी फॉर अ गेम, अधिराज ने इन्वाइट किया। निक तो बड़ा फ्रेंडली है, त्रिशा ने सोचा। श्योर, उसने मना नहीं किया। उसे लगा कि ये रिलैक्स होने का अच्छा तरीका होगा। वैसे भी उसे गेमिंग में अच्छा एक्सपीरियंस था। अधिराज ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की से खुद बात शुरू की थी। उन्होंने गेम खेलना शुरू किया और सरप्राइजिंगली उनकी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। यू कवर, आई विल प्लांट द बॉम्ब। यू जंप थ्रू द विंडो, आई विल थ्रो द ग्रेनेड। खेलते हुए बहुत मजा आ रहा था। हालांकि त्रिशा थोड़ी कंपेटिटिव थी और साइलेंटली अधिराज के किल काउंट को मैच करने की कोशिश कर रही थी। एक स्नाइपर फाइट में जब सामने वाला प्लेयर छिपा था तो त्रिशा एली से निकलकर उसे शॉट कर देती है। गुड अवेयरनेस, अधिराज ने कहा। अब उसमें और क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। यू री नॉट बैड आइदर, त्रिशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। धीरे धीरे गेम खेलते हुए उनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन गया। स्किल्ड प्लेयर्स हमेशा एक दूसरे को एडमायर करते हैं और भले ही काउंटर स्ट्राइक एक गेम हो, लेकिन उसमें स्ट्रैटेजी और रिएक्शन की असली स्किल दिखती है। आखिर में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। त्रिशा भले ही कद में छोटी हो, लेकिन निक से कहीं बेटर है। अधिराज ने सोचा। मुझे अब जाना है, कुछ काम है, त्रिशा ने कहा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अधिराज बोला। नो नीड, मेरा ड्राइवर बाहर है, गुड बाय, त्रिशा ने पोलाइटली जवाब दिया। ऑलराइट, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, माय कजन, अधिराज ने धीमे से कहा। त्रिशा दरवाजे तक पहुंच चुकी थी तो उसने प्रॉपर्ली सुना नहीं। उसे लगा ये बस एक कैजुअल बाय था और हाथ हिलाकर वो चली गई। अधिराज वहीं बैठा उस मोमेंट को एंजॉय करता रहा। उसने फोन निकाला और निक को मैसेज किया। योर कजन इज इंप्रेसिव, निक ने रिप्लाई किया। अधिराज, तुम साइबर डेन गए थे? त्रिशा कैसी दिखती है? क्योंकि आंटी रागिनी की लुक्स अच्छी हैं तो त्रिशा भी बुरी नहीं होगी, राइट? अधिराज ने लिखा। लाइक अ जेलीफिश, कितनी अजीब मेटाफोर थी। कोई इंसान जेलीफिश जैसा कैसे दिख सकता है? क्या वो एलियन जैसी अजीब दिखती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उसके पास नोज भी थी और 2 आईज भी। रूमर्स थे कि त्रिशा बहुत अगली है, इसलिए सिंघानिया फैमिली उसे सामने नहीं लाती। क्या वो सच था? निक ने लिखा। अधिराज, प्लीज केयरफुल रहना, त्रिशा को रुला मत देना। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी गलती होगी कि मैंने उसे रूम का पासवर्ड दे दिया। अधिराज ने बस इतना रिप्लाई किया, शी डिडंट क्राई, और फिर उसने चैट बंद कर दी। त्रिशा घर लौटी और डिनर टाइम हो चुका था। पूरा फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। त्रिशा का स्कूल अब शुरू होने वाला है, राइट? तेजस ने पूछा। नेक्सस कॉलेज 1 हफ्ते में शुरू हो रहा है, रागिनी ने कहा। ये बहुत इंप्रेसिव है कि त्रिशा बांद्रा से पढ़ाई करते हुए भी नेक्सस कॉलेज में एडमिशन ले पाई, तरुण ने कहा। तरुण इन दिनों त्रिशा का बहुत फैन बन गया था। वो हमेशा उसकी इंटेलिजेंस और ब्यूटी की तारीफ करता और सोचता कि आखिर कौन लड़का उसके लायक होगा। व्हाट एज योर मेजर? तेजस ने त्रिशा की ओर गर्व से देखा। परफॉर्मिंग आर्ट्स, त्रिशा ने कहा। उसे हमेशा टेलीविजन शोज देखना पसंद था जहां एक्टर्स ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में लव और हेट के अलग अलग रोल्स निभाते थे। इसलिए जब कोर्स चूज करना था तो नेचुरली उसने परफॉर्मिंग आर्ट्स सिलेक्ट किया। उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो जो चाहे कर सकती थी। आनंद और मिताली ने भी उसे सपोर्ट किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि नायरा बीच में टांग अड़ाएगी। पिछली लाइफ में जब नायरा वापस कपूर फैमिली में आई तो उसने जिद की कि उसे भी त्रिशा के साथ उसी स्कूल में पढ़ना है। आनंद ने बड़ी मुश्किल से उसे भी नेक्सस कॉलेज में एडमिशन दिलाया। नायरा ने त्रिशा की सारी कोशिशें खराब कर दी। उसने वो थिएटर ग्रुप भी बर्बाद कर दिया जिसने त्रिशा को लीड एक्ट्रेस बनाया था। नायरा ने सबके सामने त्रिशा की आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी। कहा कि वो कपूर फैमिली की असली बेटी नहीं है, बस उनके नाम और पावर का मिसयूज कर रही है। नेटाइजन्स जो सच से अनजान थे, उन्होंने नायरा का साइड लिया। उसके इमोशनल और वीक बनने के ड्रामा ने सबका दिल जीत लिया और लोग त्रिशा से नफरत करने लगे। उसे इंटरनेट पर गालियां और ताने मिलने लगे। त्रिशा वो सब दोबारा याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ पेनफुल मेमोरीज बार बार सामने आ ही जाती थीं। रागिनी भी नेक्सस कॉलेज में डांस पढ़ती थी।
तुम दोनों में कितना कनेक्शन है, तेजस ने कहा। ऑफ कोर्स आई एम हर डॉटर। त्रिशा ने मेमोरीज को झटकते हुए रागिनी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब उसके पास तेजस और रागिनी थे जो उसे सच्चा प्यार करते थे और वो दोनों ही बहुत स्पेशल थे। अब उसे कपूर फैमिली की झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। अब वो नायरा के जुल्म को वैसे नहीं झेलेगी जैसे पहले झेलती थी। अब वो अपना सब कुछ वापस लेगी। नेक्सस कॉलेज में हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, तेजस ने कहा। नो नीड डैड, मैं खुद संभाल लूंगी। त्रिशा ने मीठी सी मुस्कान दी। ठीक है, जैसा मेरी बेटी चाहे, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। मेरी बेटी किसी भी हाल में तकलीफ में नहीं रहनी चाहिए। तेजस ने अपनी प्यारी और समझदार बेटी को प्यार से देखा और कहा, अब त्रिशा कॉलेज में क्या करेगी? क्या त्रिशा को नायरा मिलेगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। कॉलेज का पहला दिन था। त्रिशा चाहती थी कि कोई ड्रामा ना हो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि ना तेजस और ना ही रागिनी उसे कॉलेज छोड़ने आए। इसके बदले उसने अपने कजन निक से कहा कि वो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए ले चले, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। निक एक जूनियर था, कंप्यूटर साइंस में मेजर कर रहा था और कॉलेज की हर गलियों से वाकिफ था। त्रिशा गार्डन के बाहर खड़ी थी, तभी एक चमचमाती रेड फेरारी आकर उसके सामने रुकी। साइबर डेन में जो निक मिला था वो ऐसा फ्लैशी टाइप का तो नहीं लग रहा था। इस उम्र के लड़के या तो ओपन प्यार जताते हैं या छुपा के रखते हैं। ये वाला निक शायद सेकंड टाइप का है, उसने सोचा। पर जैसे ही निक कार से बाहर निकला, त्रिशा थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। ये कौन है? निक तो कह रहा था कि वो आने वाला है, फिर ये कौन है, उसने सोचा। निक ने त्रिशा को फूलों के पेड़ के नीचे देखा। वो सिंपल अवोकाडो ग्रीन स्पैगेटी स्ट्रैप वाली ड्रेस पहने थी, हाथ में एक वाइट ब्रिम्ड सन हैट था और उसकी ठंडी चार्मिंग आंखें इधर उधर देख रही थीं। क्या बात कर रहे हो? ये मेरी कजिन है। जो लोग गॉसिप कर रहे थे कि त्रिशा अगली है, उनकी तो आंखें खराब हैं। ऐसी ब्यूटी को देखकर तो कोई भी वीनस कहेगा, निक के मन में ख्याल आया। त्रिशा, गेट इन द कार। निक मुस्कुराते हुए उसके पास आया। तुम मेरे कजन हो? निक, त्रिशा जो अभी कॉल करने वाली थी निक को, वो चौंक गई। हाँ, मैं ही हूं निक, तुम्हारा कजन। गेट इन द कार, निक हंसते हुए बोला, और उसने बड़ी जेंटलमैन वाली स्टाइल में पैसेंजर डोर खोल दिया। त्रिशा ने अपने डाउट्स दबा दिए। बाहर वालों को तो पता ही नहीं था कि सिंघानिया फैमिली ने एक लड़की त्रिशा को अपनाया है, तो यस, यही उसका कजन होगा। फिर भी त्रिशा ने कॉल कनेक्ट करने के लिए डायल दबा दिया। त्रिशा, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, क्यों कॉल कर रही हो? निक का फोन बजने लगा। कुछ नहीं, गलती से बटन दब गया, त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और पैसेंजर सीट में बैठ गई। अगर ये निक है तो फिर वो कौन था? पर उसके मन में सवाल उठ रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, मेरी कजन तो एक ब्यूटी निकली, आज सब हैरान हो जाओगे। निक ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला। अधिराज, अनिरुद्ध सहगल और रुद्र मेहता पहले ही कॉलेज पहुंच चुके थे। ये चारों अच्छे दोस्त थे और अमीर फैमिलीज से थे। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के इन चारों को चार्मिंग फोर कहा जाता था। तो इसलिए तू लेट है निक, त्रिशा को पिक करने गया था? फोटो नहीं तो बिलीव नहीं, जल्दी पिक भेज। अनिरुद्ध ने मैसेज पढ़ा और लिखा, निक, हमें भी अपनी कजन दिखा, फोटो भेज। रुद्र ने लिखा, ड्राइविंग हूँ अभी, कॉलेज में मिलते हैं। निक ने जवाब दिया। इस फेरारी को वो खुद चलाना चाहता था, इसलिए आज खुद ही ड्राइव कर रहा था। निक ने एक्सेलरेटर दबाया और फेरारी गरजती हुई कॉलेज की ओर निकल गई। त्रिशा, मेरी कार कैसी लगी? कूल ना? कौन सा लड़का नहीं चाहता एक रेड फेरारी? निक के पापा वीरेंद्र सिंघानिया बड़े कंजूस थे, सिर्फ इसलिए ये कार मिली क्योंकि उसने त्रिशा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली थी। नॉट बैड, सूट्स यू वेल। त्रिशा हल्की सी मुस्कुराई। ड्राइवर सीट से हंसी की आवाज आई। निक तो खुश हो गया, उसे त्रिशा बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल और इजी टू टॉक, अनलाइक उसके वो दोस्त जो बहुत रफ बोलते हैं। निक तो अभी आएगा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। उधर रुद्र बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी ब्यूटी में, मैंने बहुत ब्यूटीज देखी हैं। अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, वॉक करते हैं। अधिराज कुछ सोचता हुआ बोला, ठीक है, अगर अधिराज चल रहा है तो मैं भी चलता हूँ। अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा। तीनों बॉयज कैंपस में घूमते हुए मेन गेट तक पहुंच गए। जैसे ही वो लड़कियों के ग्रुप्स के पास से गुजरे, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। लड़कियां आपस में धीरे धीरे और जोर से बातें करने लगीं। सो हैंडसम, ये चार्मिंग फोर है ना? फोर? यहाँ तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं, तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता। ये चारों रिच और स्मार्ट हैं, पूरे कॉलेज की ड्रीमी बॉयज। सीरियसली, इतने हैंडसम बॉयज तो फिल्म्स में भी नहीं मिलते। अधिराज तो इतना रिच है कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने की जरूरत ही नहीं। अधिराज, हम यहाँ क्यों आ गए? तुम तो यूजुअली मेन गेट अवॉइड करते हो, अनिरुद्ध ने कहा। अधिराज ने कुछ नहीं कहा, उसकी नजर गेट के बाहर थी। एक रेड स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे गेट के बाहर रुकी। नेक्सस कॉलेज में रूल था, स्टूडेंट्स को अंदर कार ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी। अधिराज की आईज स्पार्कल्ड और वो सीधा उस कार की तरफ बढ़ा। ये निक की नई कार है शायद, उसे दिखावा करने का बहुत शौक है, रुद्र बोला। कार का दरवाजा खुला और त्रिशा पहले उतरी। ये लड़की कुछ अलग है, अनिरुद्ध ने आईब्राव उठाया। वाओ, क्या बात है, मुझे वेलकम करने आए हो? निक भी बाहर आया और तीनों को गेट पर देखकर बोला। वो आर्म्स फैलाकर हग देने के लिए आगे बढ़ा, पर अधिराज के गुस्से वाले स्टेयर ने उसे रोक दिया। मजबूरन वो अनिरुद्ध को हग करने गया। दूर रह, हम तुम्हें ग्रीट करने नहीं, तुम्हारी कजन को ग्रीट करने आए हैं। अनिरुद्ध ने हाथ उठाकर रोका। वी मीट अगेन। अधिराज ने त्रिशा की तरफ एक स्टेप लिया। इट एस यू, त्रिशा ने उसे देखते हुए कहा। अब साफ था कि ये सब निक के फ्रेंड्स थे, तो फिर पिछली बार इसने निक क्यों कहा? कितना बड़ा ड्रामा किंग है। पर फिर भी वो सोचने लगी, ये अधिराज है जिसे तुम पहले मिल चुकी हो। अनिरुद्ध और रुद्र मेरे अच्छे दोस्त हैं। निक ने सबका इंट्रोडक्शन कराया। ये मेरी कजन है। त्रिशा, तुम क्यों कजन कह रहे हो? तुम्हारी नहीं है, मेरी है। और फिर अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोला, मैं जो चाहेगा कहूंगा, हिम्मत है तो रोक ले। अनिरुद्ध बोला, गुड मॉर्निंग त्रिशा, नाइस टू मीट यू। फिर उसने त्रिशा से कहा, हेलो। त्रिशा उनकी मस्ती देखकर हंस दी। सभी हंसते हुए मस्ती करते हुए वहां से निकल गए। बैक साइड पर खड़े लोग फिर से गॉसिप करने लगे। कौन है वो लड़की? प्रीटी है, न्यू स्टूडेंट लग रही है, निक की कार से उतरी थी, शायद कजन होगी। अधिराज ने उससे बात की। OMG, आई एम जेलस, इतने हैंडसम बॉयज और एक ब्यूटीफुल लड़की, क्या परफेक्ट कॉम्बो है। नेक्सस कॉलेज में आकर सही किया। रजिस्ट्रेशन के बाद त्रिशा अकेले अपनी क्लास की तरफ गई।
वही पुराने रास्ते, वही चेहरे उसे उसकी पास्ट लाइफ की याद दिला रहे थे, जहां उसे ह्यूमिलिएट किया गया था, स्लैंडर किया गया था और बैडली ट्रीट किया गया था। उसके दिल में फिर से गुस्सा और दर्द जागा, पर अब वो पहले वाली कमजोर त्रिशा कपूर नहीं थी। अब वो रिबॉर्न एंड पावरफुल त्रिशा सिंघानिया थी। नायरा, अब तू मुझसे आगे नहीं निकल सकती। वेट फॉर माई रिवेंज, उसने मन ही मन कहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। जब त्रिशा क्लास में पहुंची तब नायरा स्नैक्स और छोटे छोटे गिफ्ट्स बांट रही थी। मिताली को डर था कि नायरा को लोग इग्नोर न कर दें, क्योंकि वो डोनेशन से एडमिशन पाई थी। इसलिए उसने पहले से ही बहुत सारे फैंसी वेलकम गिफ्ट्स तैयार कर रखे थे। लड़कियों के लिए एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स और लड़कों के लिए कूल गैजेट्स। उसने एक ड्राइवर और एक सर्वेंट भी साथ लाया था ताकि गिफ्ट्स अच्छे से बांटे जा सकें। साथ ही वो बार बार कह रही थी, ये सब नायरा की तरफ से है, कोई फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। नायरा बहुत स्वीट और फ्रेंडली है। हाल ही में कपूर फैमिली की किस्मत चमक रही थी। उन्हें बांद्रा की सबसे पावरफुल और रिच फैमिली सिंघानिया का अटेंशन मिल गया था। सिंघानिया ने कपूरस को महंगे गिफ्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी थी। अब बांद्रा की बाकी फैमिलीज भी कपूर फैमिली को खुश करने में लगी हुई थीं। यहाँ तक कि उनके ड्राइवर और नौकर भी खुद को बहुत खास समझने लगे थे। अरे यार, ठीक है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन हम सब क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे का साथ दें। नायरा क्लास के फ्रंट में खड़ी थी, थोड़ी शाई सी लग रही थी। उसने टंग निकालते हुए प्लेफुली कहा, OMG, नायरा कितनी स्वीट है, एक रिच किड होने के बाद भी इतनी ग्राउंडेड। टोटली, ये चिप्स इतने फैंसी हैं, इंपोर्टेड लगते हैं, उसके गिफ्ट्स हजारों के हैं, क्या जेनरोसिटी है। पूरी क्लासरूम एक्साइटमेंट से भर गई थी। त्रिशा ने आंखें घुमा दी। उसे साफ लग रहा था कि सब बस गिफ्ट्स के लिए नायरा के दोस्त बन रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मिस त्रिशा कपूर। सर्वेंट की नजर त्रिशा पर पड़ी। वो कपूर फैमिली में बहुत समय से काम कर रही थी, तो त्रिशा को पहचानती थी। उसने हकलाकर कहा, ये इतनी अच्छी कैसे दिख रही है, इसके कपड़े ब्रांडेड नहीं है, फिर भी क्लास वाई लग रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे है। त्रिशा तो कपूर फैमिली छोड़ चुकी है, इसे तो गरीब और मिजरेबल होना चाहिए था। नायरा ने भी त्रिशा को देखा और सोचने लगी। नायरा जानती थी कि मेहरा फैमिली इतने अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, भले ही ये नकली हों, लेकिन फिर भी उनकी लीग से बाहर हैं। निक और प्रीति हमेशा नायरा को स्पॉइल करते थे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं बताया कि नायरा अडॉप्टेड है। सबको यही लगता रहा कि ये हॉस्पिटल का कंफ्यूजन है और त्रिशा असली में मेहरा की बेटी है। नायरा ने मिताली और आनंद को कन्विंस किया था कि त्रिशा के क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए जाएं। जब त्रिशा घर से गई थी तो उसने कुछ भी नहीं लिया था, तो अब उसके पास पैसे कहां से आए। क्या उसने कपूर फैमिली से चोरी की। लेकिन नायरा को अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से आती थी। उसने तुरंत प्यारी सी स्माइल लगाई। त्रिशा, इतनी लेट क्यों आई, तुम मेरी कार ले लेती, बस में ट्रैवल करना बहुत टायरिंग होता है ना। नायरा ने त्रिशा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। त्रिशा ने उसका हाथ झटक दिया, जिससे नायरा की मैनिक्योर्ड नेल्स पीछे हट गईं। त्रिशा, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। नायरा ने जोर से आवाज निकाली, अपना फिंगर पकड़ते हुए बोली। हम इतने क्लोज कब से हो गए। त्रिशा ने ठंडे अंदाज में कहा। यह बहुत रूड था। नायरा तो बस नाइस बनने की कोशिश कर रही थी। एक क्लासमेट बोला, हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है तुम पर, और एटीट्यूड तो देखो। दूसरे ने भी कहा, त्रिशा, हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें पाला है, इसीलिए तुम मेरी सिस्टर हो। भले ही हम ब्लड से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी हम साथ रह सकते हैं। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स छीन लिए, लेकिन वो तो मेरे रियल पेरेंट्स हैं। नायरा फिर से स्वीट बनने लगी। त्रिशा ने अल्कोहल स्प्रे निकाली और चारों तरफ स्प्रे कर दिया। नायरा डर के मारे पीछे हट गई। तुम्हें इन्फेक्शन है शायद, डिसइंफेक्टिंग कर रही हूँ। नायरा, तुम्हारा सरनेम है कपूर, मेरा है सिंघानिया। मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानती, तुम उस लायक नहीं हो। फैमिली रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इतनी बेचैनी दिखाना शेमलेसनेस है। अगर बीमार हो तो इलाज करवाओ, नहीं तो कल को तुम किसी गली के कुत्ते को भी डैड बुला सकती हो। त्रिशा ने कहा। त्रिशा इतनी शार्प टंग्ड कब से हो गई, पहले तो कुछ बोलती भी नहीं थी, और मुझे गंदा कह रही है। खुद तो वायरस जैसी गरीब है। नायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सोचने लगी। नायरा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन एक और स्टूडेंट उसकी तरफ से बोल पड़ा। मिस सिंघानिया, आप नायरा से इतनी रूड क्यों हैं? मिस्टर और मिसेस कपूर ने आपको पाला है, और नायरा तो उनकी रियल डॉटर है। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी अनग्रेटफुल होंगी। माँ एम, आपने कपूर घर में बड़े हुए हो, आपको नायरा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सर्वेंट ने भी जोड़ा, उसने नहीं, उसके पेरेंट्स ने पाला था। क्या अब मैं नायरा की पानी भरने वाली बन जाऊं? क्या उसके पास वो स्टेटस भी है? त्रिशा ने जवाब दिया। और वैसे भी सिंघानिया फैमिली ने ऑलरेडी कपूर फैमिली का कई गुना ज्यादा रिटर्न कर दिया था त्रिशा को रेस करने के लिए। अपनी पास्ट लाइफ में तो त्रिशा ने अपनी जान भी गंवा दी थी। क्या वो काफी नहीं? त्रिशा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? तुम इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? मॉम डैड को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। नायरा रोने लगी। स्टूडेंट्स में कानाफूसी होने लगी। OMG, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फॉल्स हेरिस अपनी रियल सिस्टर को बुली कर रही है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है? अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से डूब जाती। टेम्पर कितना खराब है इसका। एवरीवन बैठ जाइए, एक अनाउंसमेंट है। इसी बीच काउंसलर क्लास में आया। थोड़ी देर में सब शांत हो गए और त्रिशा कैजुअली एक सीट पर बैठ गई। आज रात एक वेलकम पार्टी होगी। जिनके पास कोई टैलेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन रिहर्सल टाइम कम है, तो सिर्फ वही लोग साइन अप करें जो अच्छे हैं, वरना एम्बैरेसमेंट हो सकती है। 3 PM तक मेरे पास नाम भेज दीजिए, काउंसलर बोला। क्लासरूम फिर से लाइवली हो गई। नायरा, तुम्हारा फैमिली इतना रिच है, तुम में तो बहुत टैलेंट्स होंगे। यस, नायरा ने बिना किसी शर्म के कहा। सच तो ये था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था, उसे मेहनत करने की आदत भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसे पता था कि उसे पार्टी में कैसे शाइन करना है। ठीक है, अब सब अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, काउंसलर ने कहा। क्लास मीटिंग के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। त्रिशा कैंपस में घूमने लगी। हर ट्री, हर कॉर्नर उसे पहचाना लग रहा था। आखिर उसकी लास्ट लाइफ की इतनी सारी यादें इसी कैंपस से जुड़ी थीं। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट थी।
उसकी पिछली जिंदगी में आज ही के दिन नायरा की मुलाकात फेमस डायरेक्टर अर्जुन यादवंशी से हुई थी। उसने एक यंग लीड का रोल पाकर अपना इनोसेंट इमेज और एक्टिंग टैलेंट का खूब प्रमोशन किया था। उसी से उसकी फेम शुरू हुई थी। पहले त्रिशा को लगता था कि नायरा बस लकी थी, लेकिन बाद में पता चला नायरा ने उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज चुरा ली थी, क्योंकि वो रीबॉर्न हुई थी। नायरा को स्टील करना बहुत पसंद था, राइट? तो अब त्रिशा की बारी थी। उसे सब पहले से पता है, अब वो नायरा की सारी अपॉर्चुनिटीज छीन लेगी। ये सोचकर त्रिशा ने रिलीफ की सांस ली और स्माइल की, पर तभी एक तेजी से आती बास्केटबॉल सीधा उसके सिर की तरफ बढ़ रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वॉच आउट। किसी की तेज आवाज ने त्रिशा को अचानक उसकी दुनिया से खींच लिया। पलटकर देखा तो एक बास्केटबॉल उसकी तरफ बुलेट की तरह आ रहा था। उसके पास बचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से सिर को हल्का सा झुकाया और एक हाथ आगे करके बॉल को ब्लॉक कर लिया। बॉल जमीन से टकराई, फिर उछली और कुछ दूर जाकर एक कोने में रुक गई। त्रिशा, थैंक गॉड, पिछली जिंदगी की स्टंट डबल वाली मसल मेमोरी आज काम आ गई, वरना चेहरा बिगड़ जाता। उसने गहरी सांस ली और अपने कंधे को हल्का सा घुमाया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। त्रिशा की नजर उस लड़के पर पड़ी जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। व्हाई नाउ? व्हाई अगेन हिम? बैकलाइट में उसका चेहरा और भी परफेक्ट लग रहा था। थोड़े बिखरे हुए बाल, तेज आईब्रो, चमकती आंखें और चेहरे पर एक जेन्युइनली सॉरी वाला एक्सप्रेशन। वो था डेनिस गोंजालेस, वही लड़का जिसे त्रिशा पिछली जिंदगी में सीक्रेटली क्रश करती थी। डेनिस एक अमीर खानदान से, पढ़ाई में टॉप और फिर एक नए डायरेक्टर की फिल्म से सुपरस्टार बना। उसे यंगेस्ट बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। नायरा के साथ उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उसे फैंस का ड्रीम बॉय बना दिया था। और त्रिशा बस एक सिंपल क्लासमेट जो शायद उसके लिए नाम तक याद ना हो। उसे याद नहीं था कि त्रिशा ने कभी उसकी मदद की थी, और ये भी नहीं कि त्रिशा ने उसे कितने सालों से पसंद किया था। एक बार फिल्म साइन करने का मौका मिला था, लेकिन मिताली ने नायरा से बीमार होने का ड्रामा करवाया और त्रिशा को घर भिजवा दिया गया। रोल छिन गया, ड्रीम टूट गया। अब सामने डेनिस खड़ा था, रियल, कंफ्यूज्ड और शायद थोड़ा गिल्टी भी। आर यू ओके? उसने पूछा। उसकी आंखों में कंसर्न साफ था। त्रिशा के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न थी, लेकिन फिर भी वो स्टनिंग लग रही थी। आई एम फाइन, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। उसकी आवाज में एक कोल्डनेस थी। अब डेनिस को देखकर कोई बटरफ्लाइज नहीं उड़ रही थी, बस एक अजीब सी फीलिंग थी, अजनबी और डिस्कनेक्शन की। उसने नोटिस किया हाथ पर हल्की रेडनेस और सूजन थी। तुम्हारा आर्म रेड हो गया है, चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ, डेनिस ने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे रास्ता पता है, त्रिशा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, और फिर वो बिना पीछे देखे निकल गई। डेनिस वहीं खड़ा रहा, थोड़ा परेशान, थोड़ा कंफ्यूज्ड। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और त्रिशा की जाती हुई फिगर को देखता रहा। उसके दोस्त दौड़ते हुए आए। हु वाज शी? डैम कूल और इतनी गॉर्जियस। इतना चार्मलेस मोमेंट पहले कभी नहीं देखा। शी टोटली इग्नोर्ड यू। फ्रेशमैन लग रही थी। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को भी भाव नहीं दिया। डेनिस ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो भी सोच में था। क्या कुछ गड़बड़ था? क्या वो उसे जानती थी? उधर त्रिशा इन्फर्मरी पहुंच गई। नर्स ने तुरंत उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाया। स्किन बहुत सॉफ्ट है तुम्हारी, थोड़ा केयरफुल रहो। ओके, त्रिशा ने धीरे से कहा। तभी उसका फोन बजा। निक का कॉल था। त्रिशा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, ग्रैंड डिनर है तुम्हारे वेलकम के लिए। इन्फर्मरी में हूँ, त्रिशा ने काल्म होकर जवाब दिया। क्या चोट लग गई? किसने किया? आर यू ओके? अभी आते हैं। अधिराज जो पास खड़ा था फोन छीनकर बोला। त्रिशा कुछ कहती इससे पहले कॉल कट गया। कुछ ही मिनटों में 4 लड़के इन्फर्मरी में घुस आए। नर्स तक स्टंड रह गई। इतने हैंडसम लड़के, कौन सी प्रिंसेस घायल हो गई? अधिराज ने उसका रिस्ट पकड़ा और सूजन देखी। बास्केटबॉल था, कोई बड़ी बात नहीं। इतने सीरियस क्यों हो गए तुम लोग? कोई देखेगा तो सोचेगा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। त्रिशा ने हाथ खींचा। हमें लगा कोई तुम्हें बुली कर रहा है, सपोर्ट देने आए हैं, निक बोला। थैंक्स फॉर केयरिंग। त्रिशा मुस्कुराई और अपना आर्म दिखाया। अब सब ठीक था। पिछली जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसका हाल पूछे। अब ये केयर, ये अपनापन किसी लग्जरी से कम नहीं लग रहा था। त्रिशा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। शायद ये नई शुरुआत वाकई अलग होने वाली थी। बस थैंक यू, ट्रीट तो बनती है, अधिराज बोला। सीरियसली? अभी रिवॉर्ड मांग रहे हो? त्रिशा चौंकी। वो मजाक कर रहा है। ट्रीट की टेंशन मत लो, आज का खर्चा मेरा। निक हंसा। आज नहीं, परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करनी है, वेलकम पार्टी में मिलते हैं, त्रिशा ने जवाब दिया। तो फिर हम भी स्कूल में खाना खाएंगे, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, अधिराज तुरंत बोला। इंटेंशंस कुछ और हैं, एक्सक्यूज सिर्फ टेस्ट का है, रुद्र ने टीजिंगली कहा। चलो यार, मुझे भूख लग रही है, अनिरुद्ध ने बोला। पांचों पास के छोटे कैफेटेरिया की ओर बढ़ गए। नेक्सस कॉलेज में कई कैफेटेरिया थे और इन्फर्मरी के पास वाला हल्के फ्लेवर वाला था। त्रिशा ने वही डिश ऑर्डर की, बल्समिक ग्लेज्ड सैमन, स्वीट एंड सावर, जूसी और उसकी पिछली जिंदगी की खास मेमोरी। हर बार जब वो कुछ कमाती थी, ये डिश खुद को गिफ्ट करती थी। आज भी वही नॉस्टैल्जिया वापस आ गया। सॉस उसके होंठों पर लग गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। अधिराज की नजरें उस पर टिकी थीं। वो खा नहीं रहा था, बस देख रहा था। तुम्हारे मुंह पर सॉस है, उसने सॉफ्टली कहा। त्रिशा ने बिना सोचे टंग से साफ करने की कोशिश की, लेकिन अधिराज की उंगली पहले पहुंच गई। उनकी आंखें मिलीं। साइलेंस। 1 सेकंड, 2, फिर अधिराज ने हाथ पीछे खींच लिया। त्रिशा के चीक्स गुलाबी हो गए। वो सिर झुकाकर क्वाइटली खाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका दिल अजीब से रिदम में धड़क रहा था। ये फीलिंग नई थी, अनजानी थी। इतनी सॉफ्ट स्किन, टेस्ट भी वैसा ही मीठा होगा। अधिराज अपनी उंगली को हल्के से रब कर रहा था, सोचते हुए। बाकी सब व्यस्त थे, कोई बात कर रहा था, कोई बाहर देख रहा था। मोमेंट अननोटिस्ड रह गया। क्या अधिराज त्रिशा को पसंद करने लगा है? अगर ये निक है तो वो कौन था? और अब त्रिशा के मन में एक और सवाल था। ब्रेकिंग न्यूज, मेरी कजन तो एक ब्यूटी निकली, आज सबकी आंखें खुल जाएंगी। उधर निक ने व्हाट्सएप ग्रुप में धमाका किया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।
निक तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा, चेहरा गुस्से से लाल। यू सीरियस? तुम्हें अपने बच्चे पर नजर रखनी चाहिए थी, उसने जोर से कहा। गुस्से में उसकी आवाज गूंज उठी। वो बच्चा ट्रैक पर भाग आया और मेरी सिस्टर उसे बचाते हुए चोट खा गई। पास में खड़ी नैनी विनिफ्रेड के हाथों से जैसे दुनिया खिसक गई। उसने तुरंत छोटे लड़के को अपनी